ने जब भी कभी कुछ करना चाहा हमेशा कर लिया, इन कवानीन की तो ज़रूरत नहीं थी, मगर कवानीन बनने से फ़र्क तो बहुत पड़ जाता है। जब आइन का जब कानून का एक हिस्सा बन जाए तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बहुत सीरियस मसला, तो बड़ा छोटी सी बात है, जब तक पॉलिटिकल हमारे लीडर्स ये 5 साल की मुद्दत के मुताबिक सोच के फैसले करेंगे तो मुल्क में तबाही आएगी। हर एक को अपने अपने दौर से आगे के सोच के डिसीजंस लेनी चाहिए। यहाँ हर कोई बड़े बड़े फैसले करता है ये सोच के कि ये सोचते हैं हमने 5 साल बाद इलेक्शन में जाना है, उसमें हमने क्या करना है। इसलिए हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? सबसे बड़ा मसला आबादी है। कोई उस पर बात नहीं करता, कोई उस पर प्रायोरिटाइज नहीं करता। ना लायक तरीन बंदे को उसका इंचार्ज लगा देंगे बिकॉज इट्स नॉट अ सेक्सी सब्जेक्ट। वो रादर मैं 3 पुल बनाऊंगा तो मेरे लोग ज़्यादा वोट मिल जाएंगे, मैं 2 डिस्पेंसरियाँ खोल दूंगा। आबादी इनविजिबल सब्जेक्ट है, 10 साल बाद उसका फ़ायदा होगा, 15 साल बाद होगा। हर किसी को अपनी अपनी टर्म से आगे का सोच के फैसले करें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे खाबर ने वही बात की थी कि यार अब ज़्यादा खोलें, जो मैंने सैन की बात कोट की थी, उन्होंने कहा यार अगर आप नाराज़ हैं तो उसको मोटिवेट करें कि उससे और रीजनिंग खोलें, डिबेट खोलें। खुले माहौल में ही बात होती है और आइडियाज़ बदलते हैं। खबर आप पोलराइजेशन की बात कर रहे थे, दुनिया भर में जो होती है पोलराइजेशन जो इस वक्त चल रही है, वो लेफ़्ट राइट की है, वो कंजर्वेटिव्स और लिबरल की है, वो इमिग्रेशन के हवाले से हो या उनके इंटरनल डोमेस्टिक इश्यूज़ हो। हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन है ये ज़ात के हवाले से है या ये कोई नज़रियाती भी है? देखें, वही बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वो जो सियासी जमातें एज ए इंस्टीट्यूशन वो तो बनी नहीं है। जो को बनने की किसी ने बनाने की कोशिश की तो वो दरमियान में ही उसका किसी का गला घोंट दिया गया। तो हम तो एक अजीब किस्म का ना एक बिरयानी टाइप हमारी एक सोसाइटी बनी हुई है। अच्छी होती है बहुत ज़्यादा, आप किसी और टाइप की कर लें चलें, अच्छी बिरयानी। तो उसमें अब यहाँ पे मिक्सचर सारा सा बना हुआ है। अभी फ़र्ज़ करें अब 2008 ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन हुए उसके अंदर हमें एक डिवाइड नज़र आई, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। लेकिन अगेन उसके ऊपर क्या हुआ वो भी आपके सामने है। लिहाजा बात वही पे आ जाती है कि आपको खुला थोड़ा छोड़ना पड़ेगा सबको। अच्छा, एवेंचुअली चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं वही बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिस तरह से भी उनकी 2018 की उम्र आ गई और उसके बाद मेरे ख्याल में सब एक कंसेंसस याद है कि उन्होंने खुद ही अपने हिसाब से निकल जाना था, उन्होंने फेज आउट हो जाना था। 2023 के इलेक्शन में भी बड़ा लाइक एक फेयर चांस मिलता है किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। लेकिन वो आप देख लें हम बिल्कुल सारे का सारे रिवर्स लगा लिए। हमारी तो वो राइट लेफ्ट वाली उस जगह पे पहुंचने से पहले ही जो है हमें किसी और वो मंजिल की तरफ वो लग जाते हैं। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ जो पोलराइजेशन है ये तो वेरी क्लियरली अच्छा। और ये पोलराइजेशन ये नहीं है कि किसी एक लेवल पे, पोलराइजेशन पूरे माशरे में। बात ये कि मीडिया एक ज़माने में आप ऑब्जेक्टिवली बात करते थे और ये नहीं तो था वो उस साइड के हैं वो इस साइड के हैं। अब तो मीडिया में भी जो पोलराइजेशन है इट इज़ रिमार्केबल बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। आमिर वो देखने वाले कहते हैं वो उस साइड से है, वो उस साइड का है, वो उस साइड का है। अच्छा, और ये जो है ये ऊपर से रिफ्लेक्ट होती है। अच्छा, पोलराइजेशन तो पर्सनैलिटी बेस्ड है और उसके ये इतनी, एक सेकंड अगर मैं ख़त्म करूँ, मेरा ख्याल है ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि आप लोगों को हर चीज़ डिस्कस करने दें तो ये करें। जिस तरह जुडिशरी में काम हो रहे हैं, जिस तरह ये सब चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिस तरह उनके साथ मैनिपुलेशन हो रही है या जो इलेक्शन के बाद हुआ है, तो ये तो बहुत ही सीरियस लेवल पे आप एक पता नहीं किस तरफ लेके जा रहे हैं, उनको कोई समझ भी नहीं आ रही है। एंड एज ही सेइंग, भाई आपके पास जो पानी का मसला इतना सीरियस है, पॉपुलेशन की बात की, पर पानी का बड़ा मसला सीरियस है। क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियल डेडली इशू। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले कोई बेंच से वन ऑफ द जजेस, ऑनरेबल जजेस, वो सेइंग कि जी आपने क्लाइमेट कमीशन का बिल पास किया था 2017 में, अभी तक आपने बनाई नहीं और आप बनाएं। और साथ खुद ही का जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि जी जो 2 लोग, प्रोविंसेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और जो बलूचिस्तान में जिसको नामजद किया जा रहा है वो एक साहब हैं जो कि चैरिटी पे काम करते थे, ग्रेड 19 में थे, उनको हेड बना रहे हैं। और उन्होंने कहा KPK में जो हैं चीफ मिनिस्टर, उनके भाई को। ये ज़ात से पोलराइजेशन तो शुरू हुई थी, मगर कहीं ना कहीं अब ये एक मुझे तो एक नजरिया, एक बयानिया भी इस तरह का बन गया, एक पुशबैक फिर भी। और मेरे सवाल पुशबैक नजर आ रहा है, धौंस धांसली और ये जो जबरदस्ती घुटन है ना, इसके खिलाफ एक पुशबैक भी नजर आ रहा है। ये वहां पे जाके एक बन गया है बयानिया। वो
प्रेशर, हमारे बच्चों ने तो प्रेशर कुकर देखा ही नहीं ना, हमने देखा था हमारे घरों में प्रेशर कुकर था, उसमें बहुत प्रेशर बनता था, एक सीटी बजती थी, टी करके वो प्रेशर निकल जाता था। ये मुल्क को बना रहे हैं एक ऐसा प्रेशर कुकर और इन्होंने सीटी बंद कर दिया, ये फट जाते हैं प्रेशर कुकर इस तरह के। बड़ी सीधी सी बात है। होता क्या है, जब आप इतना एक माहौल घुटन का बना देंगे तो लोग एक्सप्लॉइट होंगे। जब आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, जब आप लोगों को हर एक घुटन का माहौल बनाएंगे कि कुछ को आप एक्सप्लॉइट करेंगे, कुछ को मैं एक्सप्लॉइट करूंगा, खबर का आर्गुमेंट बाय करेगा, आप तो कलिंग फील्ड्स बना देते हैं अपने पूरे मिजाज को। हमारा मुल्क फॉल्ट लाइन से भरा हुआ है, इसमें रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स हैं, इसमें एथनिक फॉल्ट लाइन्स हैं, इसमें पॉलिटिकल फॉल्ट लाइन्स हैं, इसमें आइडियोलॉजिकल फॉल्ट लाइन्स हैं। वो 11 की किताब ठीक थी ना, हार्डेस्ट प्लेस टू रूल है, मजाक नहीं है, बड़ा मुश्किल मुल्क है, बड़ा मुश्किल मुल्क है। हम सुपर पावर्स की, अब तो खैर मल्टीपोलर कह लें या यूनिपोलर कह लें, हम रीजनल कितने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर फिजिकली भी हम फंसे हुए, हम बैकयार्ड हैं बहुत सी एनर्जी वॉर्स के भी। ये बड़ा ही एक हसास इलाका है, बड़ा सीरियस मुल्क है, इसको चलाने के लिए बड़ी सीरियस सोच चाहिए। आप इंटरनेशनली जब कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, अमेरिका की मिसाल, चले अमेरिका तो दूर की बात है, आपके इंडिया है, मोदी उसकी जो भी पॉलिसीज़ हैं वो एलर्जिकली वो एक डिफरेंट RSS है, मार दाड़ करता है वरेवर, लेकिन यह है कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर उसने वोट लिए, वोट आके उसने अपने मुल्क को चलाया। अब अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप, अब उसकी जब फैलन है, मतलब उसके खिलाफ चार्जेस आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब अमेरिका के लोग उसको वोट देना चाहते हैं तो आप और मैं कौन होते हैं, लेट द पीपल ऑफ US डिसाइड कि क्या वो इस बंदे को दोबारा अपना प्रेसिडेंट चाहते हैं या नहीं चाहते। आपके आइन की जो तीसरी चौथी लाइन वो ये क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्डर जो डिटरमिन होना है वो लोगों की राय के मुताबिक होना है। अब इस मुल्क के अंदर कम से कम मैंने जो 3 4 5 इलेक्शन अपनी नजरों के सामने देखे हैं, लोगों की राय तो कहीं पीछे रह जाती है। तो वो बुनियादी जो गलतियां हैं, जब तक उसकी तरफ उसको नहीं हम उसको ठीक करेंगे तो ये बिल्कुल ये सानवी किस्म की बहस है कि यार ये होना या ये नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल वेरी रिसेंटली जब प्रेसिडेंट ट्रंप का उसको ज़ेलेंस्की के साथ वो ओवल का सारा वो हुआ, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके फ़ौरन बाद पूरे वेस्टर्न यूरोप के अंदर वो पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की जिनको ट्रंप और ये लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके काफ़ी ज़्यादा पुशबैक आया, उनकी जो अच्छी खासी जो है पॉपुलैरिटी नीचे गिरी और वो पार्टीज जो पीछे जा रही थी वो आगे आ गई। तो लोग अब देखते हैं, सुनते हैं, और पाकिस्तान के अंदर यकीन करें आप किसी जगह पे चले जाए पॉलिटिकली लोग बहुत अवेयर हैं। ऐसी बात नहीं कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या वो इंफॉर्मेशन को एनालाइज नहीं कर सकते या वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को फॉलो करते हैं। लिहाजा आपको लोगों को ये राइट देना पड़ेगा।